गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने अनुपात एवं समानुपात के अध्याय में हमने अनुपात के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम उससे आगे अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है जब हमें कोई वस्तु दे रखी हो और हमें उसे दो या दो से अधिक वस्तु व्यक्तियों के बीच में किसी अनुपात में बांटना हो तो उस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। जैसे राम एवं श्याम के मध्य 60 रुपए को 2:3 में बांटें। सवाल समझते हैं। सवाल क्या है कि प्रश्न है कि राम एवं श्याम के मध्य 60 रुपए को 2:3 में बांटे। यानी कि ये प्रश्न किस तरह के हैं, जब हमें कोई एक राशि दे रखी हो, कुछ भी चीज या राशि, पेन, वस्तु, कुछ भी हो सकता है, और उसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी अनुपात में बांटा जाता है, किसी अनुपात में बांटा जाता है, तो उस प्रश्न को कैसे हल करना है। तो इसका एक सूत्र होता है, सूत्र है अनुपात बट्टे अनुपातों का योग और गुणा में आ जाएगा राशि, यानी हमें जिसे बांटना है। तो जब भी ऐसी कोई प्रश्न आ जाए जिसमें हमें कोई वस्तु दे रखी है और उसे दो या दो से अधिक लोगों के मध्य किसी अनुपात में बांटना है, तो उसका सूत्र है अनुपात बट्टे अनुपातों का योग इंटू राशि। आप देखें तो राम का अनुपात कितना, तो पहले राम लिखा हुआ है तो अनुपात में जो पहला अनुपात होगा वो राम का होगा, बाद में श्याम लिखा है तो श्याम का अनुपात बाद वाला होगा। तो राम का अनुपात कितना, 2। श्याम का अनुपात कितना, तो हम देखें श्याम का अनुपात है 3। हम लिखेंगे अनुपातों का योग, दोनों की जोड़ कितनी होगी, दोनों अनुपातों का, एक का अनुपात 2 है, दूसरे का 3 है, तो कुल अनुपात कितने हो गए, 5 अनुपातों की जोड़ आ गई। अब हम निकालेंगे दोनों का हिस्सा है, यानी कि राम का हिस्सा। तो राम का हिस्सा का फॉर्मूला क्या बताया हमने, अनुपात बट्टे अनुपातों का योग गुणा में राशि। तो राम का अनुपात कितना था, तो राम का अनुपात 2 बट्टे अनुपातों का योग, अनुपातों का योग कितना है 5, और गुणा राशि। हम किसको बांट रहे हैं, हम 60 रुपए को बांट रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 60 रुपए। अब हम इसको सरल करेंगे और हमारे पास जो राम का हिस्सा है वो आ जाएगा। तो यह 5 है, यह 60 से कट जाएगा 12 बार। कितनी बार कट जाएगा, 12 बार। और 12 का जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास रुपए आ जाएंगे 24, अर्थात जो 60 रुपए होंगे उसमें से राम को कितना मिलेंगे, 24 रुपए। अब इसी तरह हम श्याम का हिस्सा निकालेंगे। तो श्याम का हिस्सा क्या है, तो श्याम का अनुपात कितना, 3 बट्टे अनुपातों का योग कितना, अनुपातों का योग तो 5 ही है, और गुणा राशि तो वही है 60 जिसको हम बांट रहे हैं। इसको जब हम सरल करेंगे तो 5 से यह 60 वापस कट जाएगा 12 बार, और जब हम 12 का गुणा करेंगे 3 से, तो 12 का 3 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितने रुपए, 36 रुपए। अर्थात जो 60 रुपए थे उसमें से राम को कितने मिलेंगे, 24 रुपए, और श्याम को कितने मिलेंगे, 36 रुपए। अब हम चेक कर सकते हैं हमारा आंसर सही है या गलत। तो जो दोनों का हिस्सा आया उनको यदि हम वापस जोड़ के चेक करें तो वापस हमारे पास वही राशि हो जाएगी जिसको हमने बांटा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा सही, अन्यथा हमने कहीं ना कहीं कुछ गलती की है। दूसरी बात, यहाँ अनुपात क्या है, 2:3। इसका अर्थ क्या होता है, यदि उनके पास 5 रुपए होंगे तो 2 रुपए राम को मिलेंगे, 3 रुपए शाम को मिलेंगे, और हमारे पास रुपए कितने थे, 60, तो इसको हमने इस तरह से बांट लिया। एक और उदाहरण देख लेते हैं इसी का ही। उदाहरण देखते हैं।
ए, बी एवं सी किसी व्यापार में दो अनुपात 3 अनुपात 4 में लाभ हानि बांटते हैं। यदि वर्ष के अंत में 1,80,000 रुपए का लाभ हुआ तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि ए, बी और सी किसी व्यापार में 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में लाभ हानि को बांटते हैं। यदि वर्ष के अंत में 1,80,000 रुपए का लाभ हुआ है तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इस बार हमारे पास व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 3, और हमारे पास अनुपात भी 3 है। इसका अर्थ क्या हुआ, यदि 9 रुपए का अगर लाभ होगा तो उसमें से 2 रुपए इसको मिलेंगे, 3 रुपए इसको मिलेंगे और 5 रुपए तीसरे वाले को मिलेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए का अनुपात, तो वही जो पहले लिखा है वो पहले का अनुपात होगा, बी का अनुपात वह हमें दे रखा है 3, और हमारे पास तीसरा है सी का अनुपात, वह हमें दे रखा है 4। अब लिखेंगे अनुपातों का योग, तो अनुपातों का योग इनको हम जोड़ेंगे तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, अनुपातों का योग कितना हो गया? 9। इसका अर्थ क्या हुआ, यदि 9 रुपए का लाभ होता है तो उसमें से 2 रुपए ए को मिलेंगे, 3 रुपए बी को मिलेंगे और सी को मिलेंगे 4 रुपए। अब हमारे पास लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ 180, 1,80,000 का। तो हमारे पास सूत्र क्या है? प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करने का सूत्र है अनुपात बट्टे अनुपातों का योग और गुणा में आ जाएगा राशि। इस फॉर्मूले से हम किसी का भी आंसर निकाल लेंगे। अब सबसे पहले लिखाएंगे एक का हिस्सा, तो एक का अनुपात कितना? तो हम देखें 1 का अनुपात है 2, 1 का अनुपात है 2, बट्टे में क्या है? अनुपातों का योग, अनुपातों का योग कितना? 9, और गुणा राशि, गुणा क्या है? राशि, यानी हम किसको बांट रहे हैं? हम बांट रहे हैं 1,80,000 को। अब हम देखें तो ये 9 से 1,80,000 कट जाएगा 20,000 बार। कैसे आया 20? 9 से 18 कटेगा 2 बार और पीछे जो 4 जीरो बचे तो वो 4 जीरो लगा दिए। अब 20 का जब हम इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास ए का हिस्सा आ जाएगा 40,000 रुपए। ए का हिस्सा कितना आ जाएगा? यानी ए को मिलेंगे 40,000 रुपए। इसी तरह बी का हिस्सा निकालेंगे, तो बी का अनुपात कितना? 3 बट्टे अनुपातों का योग 9 और गुणा 180, अनुपात बट्टे अनुपातों का योग गुणा राशि। यह वापस सेम कटेगा इसी प्रकार से 20,000 बार, और 20,000 का जब हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 60,000। और इसी प्रकार अब हम निकालेंगे सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना है? 4 बट्टे अनुपातों का योग 9 और गुणा राशि वही रहेगी 1,80,000। इन सवालों में सिर्फ ऊपर वाला अनुपात चेंज होगा, अनुपातों का योग और जो राशि है वो हमेशा सेम ही रहेगी। तो इसको हम 9 से इससे वापस वही कटेगा 20,000
और 20,000 का जब हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास लास्ट उत्तर आ जाएगा 80,000। अब तीनों उत्तर आ गए। अब हम अपना चेक कर सकते हैं तीनों की जोड़ वापस कितनी होनी चाहिए, 1,80,000 जिसको हम बांट रहे हैं। तो 40,000 और 60,000 हो गए 1 लाख, और 1 लाख और 80,000 हो गए 1,80,000। तो हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर जो है वो क्या है, एकदम सही है। बढ़ते हैं आगे, अगला टॉपिक लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वह है समानुपात। समानुपात क्या होता है, जब दो अनुपात समान हो तो वे समानुपात कहलाते हैं। जब दो अनुपात क्या हो, समान। समान का अर्थ क्या होता है, एक जैसे। जब दो अनुपात एक जैसे होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, समान अनुपात। कैसे, जैसे मान लें 5 रुपए एवं 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए 40 रुपए। सवाल है कि 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए और 40 रुपए क्या ये समान अनुपात है या नहीं। तो उसको चेक करने की दो विधि है। तो पहले हम सीखते हैं पहली विधि। तो हम देखें यह हमारा पहला अनुपात है और यह हमारा दूसरा अनुपात है। तो 5 रुपए अनुपात 10 रुपए। जब हम इसको सरल करें तो इकाई समान है, तो 5 अनुपात 10 और यह दोनों 5 की टेबल से कट जाएगा तो अनुपात आ जाएगा 1 अनुपात 2। इसी तरह दूसरा क्या है, 20 रुपए और 40 रुपए। यहां भी हम देखें इकाई समान है तो इसका अनुपात हो जाएगा 20 अनुपात 40। और जब इसको हम 20 की टेबल से काटेंगे तो हमारे पास लास्ट आंसर आएगा 1 अनुपात 2। अब देखिए क्या दोनों अनुपात समान है। तो हम देखते हैं दोनों अनुपात सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये दो राशियां हैं, यह है समान अनुपात में। यह तो था है पहला। और दूसरी जो विधि होगी उसमें हम क्या करेंगे, जैसे 5 अनुपात 10 समानुपात 20 अनुपात 40। समान अनुपात का चिन्ह होता है इस तरह से 4 बिंदु, जबकि अनुपात का चिन्ह जो होता है वो होता है यह। तो अब हमें समान अनुपात ज्ञात करना है। तो समान अनुपात का सूत्र होता है बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। सूत्र क्या होता है, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। अब बाह्य पद और मध्य पद क्या कहलाएंगे, तो जो हमें राशियां दे रखी है 4 राशियां, समान अनुपात में हमेशा 4 राशियां होगी और 4 राशियां में जो 2 राशियां बाहर की तरफ है वह कहलाएंगे बाह्य पद और जो बीच में होगी वह कहलाएंगे मध्य पद। यानी कि यदि वो समान अनुपात में है तो बाह्य पदों का जो गुणा होगा वही गुणा किसका होगा, मध्य पदों का गुणा होगा। तो बाह्य पद में क्या है 5 और 40, यह हमारे कहलाएंगे बाह्य पद और यह जो बीच वाले हैं यह हमारे कहलाएंगे मध्य और यह हमारे कहलाएंगे बाहर के कहलाएंगे बाह्य पद। तो बाह्य पद कौन सा हो गया, 5 गुणा 40 बराबर मध्य पद क्या हो गए 10 गुणा 20। यदि इनका गुणा आपस में समान आ जाता है तो हम कहेंगे वो समान अनुपात है, और अगर समान नहीं आता है तो वो समानुपात नहीं है। तो अब हम इनका गुणा करें तो 5 का 40 से गुणा करेंगे तो 200 और 10 का 20 से गुणा करेंगे तो भी 200। तो हम कहेंगे ये जो 2 राशियां हैं ये समान अनुपात में है, और यदि बराबर नहीं आया तो हम कहेंगे ये जो 2 राशियां दे रखी है वह समान अनुपात में नहीं है। लास्ट एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे
15:30 समान अनुपात 12:18। अब इसको हम देखें तो यह हमारे कहलाएंगे बाह्य पद, और जो बीच में रहेंगे दूसरा और तीसरा पद, ये हमारे कहलाएंगे मध्य पद। अब हमें चेक करना है क्या ये समान अनुपात है या नहीं, तो इसका सूत्र हमने अभी सीखा। बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। इससे हम सरल करके हम आंसर प्राप्त करेंगे। तो बाह्य पद क्या है, यहाँ का बाह्य पद है 15 और उधर का बाह्य पद क्या है 18, और मध्य पद क्या है 30 और 12। इनका हम गुणा करेंगे, अगर आंसर सेम आता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों समान अनुपात है, अन्यथा नहीं। तो जब हम इसका 15 का 18 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 270, और जब हम 30 का 12 से गुणा करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 360। अब हम देखें क्या ये दोनों समान है, तो हम कहेंगे ये दोनों बराबर नहीं है, अतः यह जो हमें दे रखा है समान अनुपात, ये समान अनुपात में नहीं है। तो आज की क्लास में हमने समान अनुपात के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।